अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुआ और दस्ते अदब को जोड़ कर नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, को इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियाँ देखने को मिलती है। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले आपके सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द ही उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और वक्त बदलने वाला है। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं। उसी पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, फ़जर के वक्त आँख खुलना। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जब इंसान की आँखें सुबह फ़जर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और उसके दिल में अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह ताला उसे किसी और राह की तरफ ले जा रहा है, तो इसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते सुना है, सुबह फ़जर के वक्त उठने वालों कि खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसलिए अगर आपकी आंखें सुबह फ़जर के वक्त में खुलने लग जाए तो आपके दिल में भी अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ लेना कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसे दीन की समझ होनी शुरू हो जाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला उसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, यही वो चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि उस इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, जो आज़माइश में सब्र करने लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी आज़माइश में डालता है। शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बनाता है तो थोड़ी उसकी आज़माइश भी कराता है, यानी कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है या नहीं। जो शख्स अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और कल आखिरत में भी उसे राज़ी करेगा। और जो उस वक्त शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए कि मेरे साथ क्यों हो गया, नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। अक्सर लोग दुख मुसीबत में ऐसा सोचते हैं, मगर याद रखिए, एक अच्छे इंसान को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा, ए बिलाल, आप तो तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी? तो उस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, तुम भी जो कभी बाज़ार में बर्तन ख़रीदने के लिए जाते हो तो वो बर्तन ख़रीदने से पहले उन्हें बजा बजा कर देखते हो। बस इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुझे भी आज़माया था और मैं अल्लाह ताला की आज़माइश पर खरा उतरा और अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मकाम अता किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि ये वही सहाबी हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए तो आपको अपने
उन्हें आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये देखकर आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल यहाँ कौन है? तो उस पर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी जब मिराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, ए बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? उस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप ही ने मुझे बताया था। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल मैंने आपको क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह आपने बताया था कि हर वक्त बावज़ू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त बावज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवज़ू हो जाता हूँ तो फिर मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ और जब मैं वज़ू करता हूँ तो फिर उस वक्त 2 रकात नमाज भी अदा करता हूँ। यही वजह है कि हम चलते ज़मीन पर हैं पर हमारे पैरों की आहट जन्नत तक सुनाई देती है। तो ऐ शख्स याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी से बस सिर्फ एक ही बात याद रखो कि अल्लाह ताला अपने प्यारे को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और उसका वक्त बदलने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते सुना कि जिस इंसान को अल्लाह ताला अपना प्यारा बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लगती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी वो हर वक्त खुश रहता है और यही नहीं बल्कि ऐसा लगने लग जाता है कि दुनिया में इससे बड़ा सुकून वाला और वाकर वाला कोई दूसरा नहीं। ऐसा लगता है कि कोई भी गम इस इंसान को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लग जाता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लगती है और अपने गुस्से पर वो काबू करने लग जाता है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। उसका बहुत ही जल्द वक्त बदलने वाला है और ऐसा इंसान फिर जिस किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है तो अल्लाह ताला उसे फिर उम्मीद से भी ज़्यादा अता करता है। नंबर 5, खर्चे में कमी आ जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 5वीं निशानी ये है कि जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे इंसान का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है। उसका बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की फिर हलाल कमाई में बरकत होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फिर लोगों पर कितना भी खर्चा क्यों ना करे, चाहे वो गरीबों में कितना ही पैसा बांटे, मगर उसकी दौलत में फिर भी कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जिस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, यानी कि जो इंसान हर वक्त सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है, उसके पास कुछ हो या ना हो मगर वो कभी भी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करता और कहता है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए जिब्राइल मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ऐसे बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर पहुंचा दो कि ये बंदा अल्लाह ताला का प्यारा बन गया है। फिर सातों आसमान के सारे फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है कि ए लोगो, फ़ला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। जिब्राइल इससे मोहब्बत करते हैं, तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर दुनिया वाले के दिलों में भी अल्लाह ताला इस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर कोई एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो उसको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।